नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में। आज का युवा वर्ग और 18 साल से कम उम्र के बच्चे इंटरनेट पर ज्यादातर समय पॉर्न देखने में बिताते हैं। उत्सुकता और कम विकसित दिमाग के कारण वो इस चीजों को गलत ढंग से समझते हैं और वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। शायद यही वजह है कि आज समाज में युवाओं और बच्चों द्वारा यौन अपराधों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है और साथ ही लोगों को गंदे तरीके से एक अच्छी कमाई करने का मौका मिल गया है। जी हाँ, तमाम कारोबार छोड़कर पॉर्न इंडस्ट्री में राज कुंद्रा यूं ही नहीं कूदे थे। इसके पीछे कुंद्रा की मुनाफा कमाने की जबरदस्त गणित थी। दरअसल पॉर्न इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा ग्राहक और दर्शक भारत के ही हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि पिछले साल लॉकडाउन में पॉर्न देखने वाले देशों में भारत दुनिया में नंबर 1 स्थान पर था। जी हाँ, विज्ञान की पत्रिका फ्रंटायर्स इन साइकेट्री में प्रकाशित रिसर्च के अनुसार लॉकडाउन के समय ज्यादातर देशों में पॉर्न का इंटरनेट ट्रैफिक तेजी से बढ़ा और भारत में भी रिकॉर्ड में वृद्धि देखी गई। दरअसल पत्रिका के अनुसार 27 मार्च 2020 को पोर्नोग्राफी का भारत में ट्रैफिक पीक पर था, जो दुनिया में अब तक का सबसे ज्यादा था। इस रिसर्च में जो डेटा लिया गया उसके लिए पॉर्न की सबसे चर्चित वेबसाइट पॉर्नहब को चुना गया। प्रत्येक देश में पॉर्नहब साइट की हिट संख्या पर ट्रैफिक को आंका गया। मसलन 27 मार्च 2020 को लॉकडाउन के वक्त भारत में पॉर्नहब का ट्रैफिक 95.8% बढ़ा, जो एक नया रिकॉर्ड था। 27 मार्च को ही अमेरिका में इस साइट पर ट्रैफिक सिर्फ 23.2% बढ़ा था। पॉर्न की खपत में भारत के बाद दूसरा स्थान स्पेन का रहा, जहां ट्रैफिक लॉकडाउन में 61.3% बढ़ा। चौथे नंबर पर रूस और इटली 57% बढ़े हुए ट्रैफिक के साथ दुनिया में पॉर्न देखने वाले देशों में 5वें नंबर पर रहा। लॉकडाउन के दौरान पॉर्न का डेटा खंगालने की रिसर्च में जुटी अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी की मनोचिकित्सक फेलो सान्या वीरानी का कहना है कि कोविड-19 ने सब कुछ बदल दिया है। हमने देखा कि जिस समय हर देश में लॉकडाउन की घोषणा की जा रही थी, उस समय वहां पॉर्न की खपत भी बढ़ रही थी। लॉकडाउन और पॉर्न के बीच एक अजीब सा रिश्ता देखा गया। सान्या ने लोगों के पॉर्न देखने की दिलचस्पी के बारे में कहा कि मुझे याद है कि पिछले साल 28 अगस्त को जब जूम पर किसी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से जूम ऐप को 6 घंटे के लिए बंद करना पड़ा था, तब पॉर्नोग्राफी की खपत अचानक आसमान छूने लगी थी और पॉर्न के ट्रैफिक में 6.8% की वृद्धि हुई थी। इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि जब कोई व्यक्ति स्क्रीन के सामने होता है और नहीं जानता कि उसे क्या करना है, तो वह पॉर्न की ओर रुख मोड़ लेता है। वहीं पॉर्न देखने या इसकी खपत के मामले में भारत 2018 में तीसरे स्थान पर था, लेकिन महामारी में लॉकडाउन के दौरान जब लोग समाज से अलग हो गए तो भारत में पॉर्न देखने वालों ने रिकॉर्ड खपत दर्ज की। समाचार पत्रिका द वीक ने इस सिलसिले में पॉर्नहब के संचार निदेशक क्रिस जैक्सन से ईमेल के जरिए बातचीत की। क्रिस ने कहा कि पिछले 1.5 वर्ष में भारत से एडल्ट कंटेंट की अभूतपूर्व मांग देखी गई है। जिस दिन भारत में देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, उस दिन 24 मार्च को ट्रैफिक में 90% की वृद्धि हुई थी। जाहिर है, देश में पॉर्न के लिए बढ़ती भूख को देखकर ब्रिटिश इंडियन उद्योगपति राज कुंद्रा ने भी बहते पानी में हाथ धोने की कोशिश की। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति कुंद्रा के बारे में मुंबई पुलिस का कहना था कि वे भारत में युवा कलाकारों को फिल्म का ऑफर देकर पहले न्यूड वीडियो बनवाते थे और बाद में ऐसी अश्लील फिल्मों को विदेश में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। एक 25 वर्षीय नई अभिनेत्री ने हिम्मत करके कुंद्रा के खिलाफ पुलिस में पहली शिकायत की थी। इस अभिनेत्री का आरोप था कि उसे फिल्म का ऑफर देने का वादा किया गया था, लेकिन न्यूड सीन करवाए गए। कुछ महीने की जांच में मुंबई पुलिस ने आरोप सही पाया और फिर धीरे धीरे राज कुंद्रा के ब्लू फिल्म बनाने के धंधे का राज खुल गया। मुंबई पुलिस के एक जांच अधिकारी ने बताया कि कुंद्रा से जुड़े इन प्रोडक्शन हाउस के तौर तरीके बेहद प्लानिंग के साथ चलाए जाते थे। ये नग्न फिल्म 20 से 30 मिनट की होती हैं, जिनमें उत्तेजक कहानी के साथ साथ उत्तेजक सीन भी होते हैं। इनमें छोटे शहरों के कलाकार या मॉडल को चुना जाता है। फिल्म को देश में शूट करके यहीं एडिट किया जाता है, फिर विदेश में इन्हें अलग अलग साइट पर अपलोड किया जाता है। इस तरह की फिल्में मोबाइल ऐप जैसे
हॉट हिट मूवीज या हॉट शॉट्स पर सब्सक्रिप्शन के आधार पर देखी जा सकती हैं। फिलहाल राज कुंद्रा के पुलिस गिरफ्त में आने के बाद अश्लील फिल्मों के निर्माण में मुंबई में थोड़ा अंकुश जरूर लगा है, लेकिन दक्षिण भारत या फिर उत्तर प्रदेश के मेरठ जैसे शहरों में चोरी छिपे ऐसी फिल्म अभी भी बनाई जा रही है। पुलिस के डर से अक्सर ऐसी फिल्मों के प्रोड्यूसर अपने कास्ट, क्रू और लोकेशन अक्सर बदलते रहते हैं। इन फिल्मों की आड़ में देह व्यापार और ब्लैकमेल का धंधा भी चलता रहता है।